सभी मेरे प्यारे बच्चों को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फटाफट से जो भी बच्चा लाइव जुड़ चुका है भाई, एक बार फटाफट से मेरे को बताएं कमेंट करके। ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से हैं, सब कुछ सही चल रहा है, प्रॉपर वे से आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है सर। ठीक है, तो कौन कौन सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है भाई? कितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं? एक बार मेरे को फटाफट से बताएं कमेंट करके, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे यहाँ पे। और आपको पता है लास्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हमने जहांगीर की शुरुआत की थी भाई, जहांगीर के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था, चीज़ों को आगे बढ़ा दिया था। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे जाएंगे। तो एक बार फटाफट से मेरे को सारी की सारी चीज़ें जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, अगर उसके बारे में से आपसे संबंधित कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो वो पूछ सकते हो भाई। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जो भी आप लोगों को पूछना हो, जो लोग भी आप लोगों की इच्छा है वो आप लोग पूछ सकते हो, आपको कोई मनाही ही नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से बताओ सारे के सारे बच्चे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ऑल क्लियर है सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए मेरे प्यारे से बच्चों, आप लोग कैसे हो सारे के सारे बच्चे? देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अंजलि यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रीति सिंह, देविका शर्मा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। चलिए बात करेंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते जी सभी को, नमस्ते सभी को, राम राम। फिर करें स्टार्ट अगर सेशन को, अगर आप लोगों को चीज़ें ठीक लग रही हैं, सारी चीज़ें हमें कर देनी चाहिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू। राधे 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 भाई, राधे सभी को, राधे। यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है सर जी, और यहाँ पे भी। ठीक है, यूट्यूब का देखो मेरे को नहीं पता बेटा, हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे चल रही है ना, ये ज़रूरी है। जो आपको ज़रूरी लगती है क्लास वो अटेंड कर लीजिए। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा आपको कि आपको वो क्लास अटेंड करनी चाहिए, ये क्लास अटेंड करनी चाहिए। जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए क्लास ज़रूरी है तो वही क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम तो बेकार हैं। प्रदीप सैनी मतलब क्या कह रहा है? कमेंट क्या कर रहा है भाई? तुम्हें समझ से बाहर हुआ, परे या समझ से बाहर है? क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? कौन सी देखें सर? जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है वही देखो। सर हमें तो आपका वेट करते रहते हैं। तो हम, आप हमारा वेट करते रहते हो तो हम आ गए, फिर हम आ गए ना फटाक से। आप हमारा वेट करते रहते हो तो हम आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। ठीक है, आपने हमारा वेट किया, हमने, आपने हमें पुकारा और चलो ले हम आ गए, है ना? तो हम आपके इंतज़ार में थे जी। सर क्लास बहुत लेट अपलोड हुई है। अपलोड नहीं यार, टाइम से मैं तो डेली कर देता हूँ भाई, वो थोड़ी बहुत से कई बार हो जाती होगी टेक्निकल टीम से लेट। तो चलिए सुनते हैं यहाँ पे, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भाई और आगे लेके चलेंगे। तो हम बात करें यहाँ पे, बात की जाए, किसकी बात कर रहे थे भाई? हम बात कर रहे थे जहांगीर की। किसकी बात कर रहे थे भाई? हम बात कर रहे थे जहांगीर की। जहांगीर कब शासक बनता है? जहांगीर जी शासक बनता है 1605 में। और कब तक रहता है जी? ये रहता है 1627 तक। ठीक है, इस जहांगीर की बात हमने की थी लास्ट क्लास में, हमने इसके बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की थी और काफी सारी रहती हैं, काफी सारी आज करेंगे, काफी सारी कल करेंगे। ठीक है, और पहले ही मैं बता देता हूँ फ्राइडे को मैं क्लास नहीं लूंगा आप लोगों की। ठीक है, बहस मत करना प्लीज ग्रुप के अंदर। क्लास का नोटिफिकेशन भी नहीं आया यार, मैं 4-5 बार सेंड कर चुका हूँ भाई क्लास का नोटिफिकेशन बच्चा, 4-5 बार मैंने खुद से किया, अपने इन हाथों से किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर शासक बना 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर की बात करें, जहांगीर के शासनकाल में एक व्यक्ति हुआ करता था भाई। जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ करता था? एक व्यक्ति हुआ करता था भाई। उसकी हम बात करें, उसकी हम चर्चा करें, उस व्यक्ति का नाम क्या था उसकी हम बात करेंगे। तो बात है जहांगीर के में। जहांगीर के शासनकाल में एक अफगान हुआ करता था भाई। कौन हुआ करता था? एक अफगान था भाई। और उस अफगान का नाम क्या था ये बता दीजिए, जिसको उपाधि दे रखी थी किसकी? शेर शाह सूरी की भाई।
शेर शाह की उपाधि मिली हुई थी। शेर शाह की उपाधि मिली हुई थी। नाम क्या था? अली कुली बेग। क्या नाम था भाई? नाम था अली कुली बेग। किसकी उपाधि मिली हुई थी? शेर शाह की उपाधि मिली हुई थी। और ये क्या था? एक अफगान था। अकबर खराब आदमी था? कड़ा खराब आदमी था अकबर, एक नंबर को आदमी तो यार। तो सुनो ध्यान से, चलिए। जो अफगान था, इसको शेर शाह की उपाधि मिली हुई थी और उसका नाम क्या था? अली कुली बेग। किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के दरबार में रहता था। सुनो ध्यान से, जहांगीर का एक दादा था। जहांगीर का एक दादा होया करता जिसका नाम क्या था? हुमायूं। अर्थात हमने नू बेरा हुमायूं का काम किसने जचाया था? सर हुमायूं का जो काम जचाया था ना, वो एक अफगान ने जताया था। और उस अफगान का नाम क्या? सर उस अफगान का नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। तो उस अफगान ने किसका काम जचा दिया भाई? ये जचा दिया था हुमायूं का। किसने? शेर शाह सूरी ने। उसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान था। उसको भी शेर की उपाधि मिली हुई थी, इस अफगान को भी शेर की उपाधि मिली हुई थी। जहांगीर ने सोचा, बोला भाई मैं मेरले दादा की बिल्कुल फर्स्ट कॉपी हूं। उस अफगान ने मेरला दादा का काम जचाया था, इस अफगान ने अगर मेरा काम जचा दिया तो मेरा क्या होगा? ग्रीस ने मेरा काम जचा दिया तो मेरा क्या होगा? तो ये बात यहां पे विचार किए गए किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा विचार किए गए। और जहांगीर ने सोचा ईसा एट के मेरे गला हुआ, जो मेरा दादा गला हुआ ऐसा मेरे गला ना हुआ। ये सोच के जहांगीर ने क्या किया? इस अली कुली बेग की हत्या कर दी भाई। इसकी क्या कर दी? अली कुली बेग की हत्या करवा दी भाई जहांगीर ने। कब की बात है? बात है 1606 की। क्या करवा दी? अली कुली बेग की हत्या करवा दी जी। अब हत्या हो गई। अली कुली बेग की एक धर्म पत्नी हुआ करती थी भाई, नाम था मेहरू निसा भाई। क्या नाम था? मेहरू निसा इसका नाम था। क्या नाम हुआ करता था भाई? मेहरू निसा इसका नाम था भाई। इसने क्या करवा दी? अली कुली बेग की, ओ सॉरी, अली कुली बेग की क्या थी? धर्म पत्नी थी मेहरू निसा। मेहरू निसा को क्या कर दिया? जोधाबाई की सेवा में लगा दिया भाई। किसकी सेवा में लगा दिया? इसको लगा दिया जोधाबाई की सेवा में कि तू मेरी माता की सेवा करेगी। मेहरू निसा और अली कुली बेग की एक पुत्री हुआ करती थी भाई। क्या हुआ करती थी भाई? एक पुत्री हुआ करती थी। और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। इसका क्या करे भाई? लाडली बेगम और मेहरुनिसा दोनों को क्या कर देता है? ये जोधाबाई के सेवा में लगा देता है कि आपसे आप लोगों को क्या करनी है? मेरी माते की सेवा करनी है। ये बात इनको बोल दी और इनको कह दिया सेवा में कोई कमी आ गई फिर देखिए बोला तारा के हाल करूंगा मैं। तो सेवा में लगा दिया। अब धीरे धीरे करके टाइम निकलता गया भाई। नमस्ते भाई नमस्ते। टाइम निकलता गया। बात आ गई 1611 की भाई। कब की बात आ गई? बात आ गई 1611 की। 1611 की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें। 1611 में क्या होता है? एक मेहरू निसा हुआ करते थे। सॉरी, 1611 में एक त्योहार चला हुआ है, नौरोज उत्सव। कौन सा त्योहार चला हुआ है भाई? नौरोज उत्सव चला हुआ है। कब की बात है? बात है 1611 की। नौरोज उत्सव चला हुआ है। कहां पे? दरबार के अंदर। नौरोज उत्सव के दौरान जो जहांगीर है वो क्या करता है भाई? जहांगीर माता से मिलने के लिए जाता है। किससे मिलने के लिए गया? अपनी माता से मिलने के लिए गया जहांगीर नौरोज उत्सव के दौरान कि चल भाई माता से मिलके आ जाते हैं, आज तो त्योहार का काम है। तो नौरोज उत्सव के दौरान जहांगीर माता के पास जाता है भाई, माता के घर पे जाता है वहां से मिलने। और वहीं पर जो मेहरू निसा है वो क्या कर रही थी भाई? काम कर रही थी। उस समय माता रानी के कक्ष में क्या कर रही थी? पोंछा लगा रही थी। और जहांगीर जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है तो सामने जो मेहरू निसा थी ये क्या कर रही थी? पोंछा लगा रही थी भाई, साफ सफाई का काम कर रही थी। और जहांगीर जैसे ही इसको देखता है, देखते ही इस पे मोहित हो जाता है। और जहांगीर सोचता है कि अब मिल गई मेरे को मेरी सपनों की रानी। अब यही क्या करेगी? अनारकली की कमी पूरी करेगी।
जहांगीर के दिल में आ गई करड़ी बात कि अब क्या करना है, मेहरुनिसा से शादी करना है। भागा भागा जोधाबाई के पास गया, बोला माते, बोला या छोरी कौन से? बोला बेटा इसी तो तुम्हें छोड़ के गया था 5-4 साल पहला। बोला मैं छोड़ के गया था? बोला मैं तो कौन याद? बोला तो याद कर, तूने फलाना फलाना आदमी मारा था और फिर तू छोड़ के गया था। बोला अच्छा माते, मैं तो देखी कौन थी या उस समय, मन तो इसकी शकल ही को नहीं देखी थी, मन तो आज पहली बार देखी है कि माते या तेरी सेवा करन खातर को नहीं बनी, या तो मेरी सेवा करेगी। तो जहांगीर बोला जोधाबाई को कि ये तो क्या करेगी, मेरी सेवा करने के लिए बनी है, तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं बनी है। तो ये बात यहाँ पे कही गई किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो 1611 के अंदर जहांगीर और मेहरुनिसा की क्या हो जाती है भाई? शादी हो जाती है। जहांगीर व मेहरुनिसा की शादी भाई। मेहरुनिसा की शादी होगी भाई। ठीक है, जहांगीर व मेहरुनिसा की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। कब? 1611 के अंदर। कितने बजे स्टार्ट हुई है सर क्लास? क्लास बेटा अभी स्टार्ट हुई है, बस कुछ देर हुई क्लास स्टार्ट हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है क्लास को स्टार्ट हुई। ठीक है, अभी स्टार्ट हुई है बस कुछ समय पहले। ठीक है, तो अभी तक हमने यही 4 पॉइंट पढ़े हैं, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस हमने कुछ नहीं किया। शादी हो गई किसकी? जहांगीर की भाई। क्लियर है यहां तक? तो मेहरुनिसा से क्या हो गई भाई? शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई तो मेहरुनिसा को जहांगीर ने एक उपाधि दी। ठीक है, मेहरुनिसा को जहांगीर ने क्या की? उपाधि दी भाई। और उपाधि कौन सी दी? उपाधि बोला बेवड़ा तो था, इस श्याम ने बीर मार के आया और बीर मार के ने इसको उपाधि दे बोला कि तू आज से नूरी है, तू आज से नूरी है। नूरी का अर्थ क्या है? नूरी का अर्थ है रोशनी। क्या है? तू आज से नूरी है जी मेरी, यानी कि तू आज से मेरी रोशनी है। तो नूरी की उपाधि दे दी। अगले दिन फिर एक बियर चढ़ा के आया भाई। अगले दिन बोला कि तू नूरी नहीं, तू नूर महल है। तू नूरी नहीं, तू नूर महल है, तू तो पूरे महल की रोशनी है। अगले दिन फिर एक बियर चढ़ा के आया, बोला तू नूर महल नहीं, तू तो क्या है? तू तो नूर जहां है। तू तो क्या है भाई? नूर जहां है, कि तू तो पूरे जहां की रोशनी है। क्या कहा गया भाई? नूरी, नूर महल और नूर जहां। उपाधि दे दी किसको? मेहरुनिसा को। अब ये नूरी क्या करेगी? जहांगीर की लाइफ में अंधकार ही अंधकार भर देगी, भले ही उपाधि नूरी की हो, लेकिन जहांगीर के तो क्या कर देगी? ये ईंट से ईंट बजा देगी भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। जो नूर जहां है, नूर जहां क्या करेगी? धीरे धीरे करके अपनी पूरी फैमिली को किसके अंदर डाल देगी? दरबार में डाल देगी। जितने बड़े पद थे वो किसके भर जाएंगे? नूरी के घर वालों से, रिश्तेदारों से भर जाएंगे। तो इसलिए ये नूरी क्या करेगी फिर? ये नूरी भाई ईंट से ईंट बजाएगी किसकी? जहांगीर की। या रोशनी क्या कर देगी जहांगीर की लाइफ में? अंधकार ही अंधकार कर देगी। और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नूरी का जुमटा। क्या बोलेंगे? नूरी का जुमटा। तो अब हम पढ़ते हैं, चलिए नूरी के बारे में हम पढ़ेंगे अब एक एक करके। बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है नूरी के बारे में। तो नूरी की हम बात करें, इसकी हम करें चर्चा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नूरी के पिता की भाई। नूरी के पिता की हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। पिता का नाम क्या था? आप कहोगे सर गयास बेग। नूरी के पिता का नाम क्या है? गयास बेग है जी। उसके बाद हम बात करेंगे माता के नाम क्या है जी? माता का नाम है असमत बेग जी। माता कौन है? असमत बेग जी। माता कौन है? असमत बेग जी। बाई कौन है? आसफ खां जी। बाई कौन है भाई? आसफ खां भाई। पुत्री कौन है जी?
लाडली बेगम। पुत्री का नाम क्या है जी? लाडली बेगम। ठीक है। नोट्स बनाने के लिए सर इनकी डेली पीडीएफ नहीं मिल सकती क्या रवीना नोट्स बनाने के लिए? कोई ना बेटा, रिपीट कर दूंगा मैं, एक बार ये कंप्लीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के बाद। ठीक है। पीडीएफ डेली ग्रुप के अंदर डालता हूँ बेटा, वहां से ले लिया करो, डेली आती है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हो गया नूरी का जुमटा भाई। ठीक है। पिता हो गया, माता होगी, पुत्री होगी, भाई हो गया। ठीक है। इसको सभी को क्या बोला गया? इसको बोला गया भाई नूरी का जुमटा। क्या बोला गया? नूरी का जुमटा। गुड टीचिंग गुरुजी। क्या बोला गया इसको पूरे को? इसको बोला गया नूरी का जुमटा। क्या बोला गया भाई? नूरी का जुमटा इसको बोला गया भाई। ठीक है। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया नूरी का जुमटा। अब सुनिए ध्यान से हुआ क्या। ना बेटा ये पेपर में कौन पूछे, ये जब आपने ना जो रिश्ता रास्ता देखना आ जाए नहीं बालका का, जब पूछा करे भाई नूरी की माँ का के नाम था, नूरी की पिता का के नाम था। ठीक है। जब पूछा करे रिश्ता पूछा करे, जो नु पूछा करे बतरे क्या के लिया में छोरा नुए नु पूछा करे तेरे नुवेरा रे नूरी की माँ का के नाम था, नूरी के बापू का के नाम था। मेरे हीरे एक बार पूछ लिया कर बेटा, जो चीज यहाँ पे लिखी जाती है वो सारी की सारी एग्जाम में आ चुकी होती है, कभी न कभी पूछी जा चुकी होती है, और जो लिखी जाती है वो पूछी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे कोई वो थोड़ी परचून का सामान थोड़ा लेके आने हमें कुछ भी ले आएंगे। जो चीज यहाँ पे लिखते हैं हर एक चीज एग्जाम में आ चुकी है और आगे भी आएगी, वो डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। हर बंदे का लॉजिक है, ये नाम लिखे गए ना कि लॉजिक है हर बंदे के लॉजिक निकाल लेंगे। ठीक है। आज लास्ट बार बता रहा हूं भाई, उसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है। नोट कर लीजिए जिसके पास है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सुनो ध्यान से। क्या कर दिया गया? नूरी ने अपने साम्राज्य में क्या कर दिया गया? इनको जहांगीर के साम्राज्य में स्थान दे दिया गया। गयास बेग को बड़ा पद मिल गया, आसफ खां को बड़ा पद मिल गया। माता अस्मत बेग ने क्या किया था? इसने किया था इत्तर का आविष्कार। इत्तर का आविष्कार किया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इत्तर का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेग ने किया था। अस्मत बेग कौन थी? अस्मत बेग हुआ करती थी नूरी की माता। क्लियर होगी? क्लियर होगी बातें? अब सुनो ध्यान से, चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलेंगे। अब यहां पे देखो क्या करती है नूरी, जो लाडली बेगम है इसकी शादी करवा दी भाई। लाडली बेगम की क्या करवा दी? लाडली बेगम की सहयार से शादी करवा दी। किससे? सहयार से शादी। किससे शादी करवा दी भाई? लाडली बेगम की सहयार से करवा दी। किससे करवा दी थी? सहयार से करवा दी थी। सहयार कौन था बताओ फटाफट से, सहयार कौन था एक बार फटाफट से बताओ। सहयार था जहांगीर का पुत्र। जहांगीर का पुत्र नहीं था, खुसरो, खुरम, सहयार और परवेज। हाँ, इस पे डालता हूं डेली। ठीक है। तो यहां पे बात करें हम, सहयार से करवा दी शादी, यानी कि जहांगीर का एक पुत्र भी क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो आसफ खां है। आसफ खां की एक पुत्री है भाई, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अर्जुन मंदा बानो बेगम। अर्जुन मंदा बानो बेगम भाई। ठीक है। अर्जुन मंदा
बानो बेगम, ये कौन है? ये आसफ खां की पुत्री है भाई। ये कौन है? ये है आसफ खां की पुत्री भाई। क्लियर होगी? पिता कौन है? गयास बेग, इसको साम्राज्य में बड़ा पद दिलाया गया। असमत बेग को साम्राज्य में पद दिला और इत्र का आविष्कार इसने किया। लाडली बेगम ने सयार से शादी कर ली, सयार को अपने वश में कर लिया। अर्जुन मंदा बानो बेगम की शादी किससे होगी? जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है खुर्रम भाई। जिसका नाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम से शादी हुई भाई। ठीक है, अर्जुन मंदा बानो बेगम की शादी किससे हो गई? इसकी शादी हो गई जी खुर्रम से। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें? तो खुर्रम से शादी कर दी भाई अर्जुन मंदा बानो बेगम की। खुर्रम जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा पुत्र, सबसे महान, इसी को ही शासक बनना है। तो ये क्या होगा? ये भी किसके बस में? नूरी के बस में आ गया। सह्यार भी नूरी के बस में आ गया। जहांगीर का एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, आने वाले समय में उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इसने इत्र का आविष्कार कर दिया, यानी कि पूरा जहांगीर कब्जे में ले लिया। किसने? ये ले लिया भाई नूरी ने। नूरी के कब्जे में आ गया जहांगीर। अब क्या करेगी नूरी की ही अगर बात करें, चर्चा करें, नूरी एकमात्र महिला भाई, नूरी एकमात्र महिला जो जहांगीर के साथ, जहांगीर के साथ तुल्लादान प्रथा, तुल्लादान प्रथा और जरोखा दर्शन भाई, तुल्लादान प्रथा और जरोखा दर्शन। ठीक है, खुर्रम कौन था? जहांगीर का पुत्र था बेटा, कल की क्लास में बताई थी सारी की सारी चीजें, इसलिए कह रहा हूं डेली क्लास देखा करो। तुल्लादान प्रथा और जरोखा दर्शन देती थी भाई। ठीक है, एकमात्र महिला हुई थी। क्लियर? तो पूरा परिवार कर लिया कब्जे में भाई। अब हुआ क्या? जहांगीर हो गया इन तक घना तगड़ा परेशान। कौन तगड़ा परेशान हो गया? इन तक जहांगीर हो गया भाई, घना तगड़ा परेशान हो लिया जहांगीर। इन इतना परेशान हो लिया जिसकी कोई लिमिट को नहीं। और इनकी शादी कब हुई थी? 1612 में। जहांगीर हो गया परेशान। अब जहांगीर जैसे ही परेशान हुआ तो जहांगीर क्या रहने लगा? बीमार रहने लगा भाई। टेंशन में आ गया जहांगीर, पूरे दिन बीमार रहा जहांगीर। अब ये लगने लगा सभी को कि जहांगीर तो क्या करेगा? अब जाएगा जहांगीर, तो अभी निकलेगा, जहांगीर को कोई नहीं बचा सकता। तो ये बातें यहां पे लगी कि जहांगीर को बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो इधर चर्चाएं स्टार्ट होगी कि अब अगला जो राजा बनेगा, जो बादशाह बनेगा, वो कौन बनेगा? अगला जो बादशाह बनेगा वो कौन बनेगा? अब इसकी चर्चाएं स्टार्ट हो गई। तो अगला बादशाह बनेगा कौन? अगला बादशाह सबने कहा जी बनेगा नहीं, अब तो बनाया जाएगा। बनाएगा कौन? बनाएगी जी नूरी। आज के दिन तो नूरी की चलती है। तो अगर नूरी बनाएगी तो नूरी किसको बनाएगी फिर? लाडली बेगम पुत्री लिख रखा है बेटा, देखो पुत्री, पुत्री लिख रखा है। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें? बनाएगा कौन? कहा सबने कहा जी नूरी ने। अब नूरी अगर बनाएगी तो वो किसको बनाएगी? वो खुर्रम को बनाएगी या फिर शहरयार को बनाएगी? मोनिका आपका कमेंट से हो रहा है बेटा, मैं आपके कमेंट पे ही आता हूं, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। नूरी की बात करें हम, नूरी की चर्चा करें तो वो खुर्रम को शासक बनाएगी या फिर शहरयार को बनाएगी? अपने दामाद को शासक बनाएगी या फिर अपने भाई के दामाद को शासक बनाएगी?
तो सभी ने कहा जी ये तो अपने दामाद को शासक बनाएगी, अपने दामाद को ये शासक बनाएगी। ठीक है, चलिए भाई मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सारी की सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ा क्या है। ठीक, इतना कम्युनिकेशन गैप मत लेके आओ कि आप लोग पजल ही हो जाओ चीजों को। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग को इस तरह की चीजें पजल हो जाते हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ। चलिए सुनो ध्यान से, हमने आज पढ़ा जहांगीर 1605 से 1627 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हुआ क्या, ये क्या है, अफगान है एक इसके दरबार में, शेरशाह की इसको उपाधि मिली हुई है, नाम क्या है, अली कुली बेग। जहांगीर ने सोचा कि ऐसे ही एक अफगान मेरे दादा हुमायूं के टाइम पे भी होया करता, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था शेरशाह, उपाधि थी शेरशाह की। और उसकी अगर बात की जाए, उसकी अगर चर्चा करें हम, उसको क्या की गई थी भाई, उपाधि दी गई थी शेर खां की। वास्तविक नाम क्या था उसका, वास्तविक नाम था उसका फरीद। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या था, अली कुली बेग हुमायूं के शासनकाल में भी हुआ करता एक अफगान, और एक अफगान जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने सोचा उस अफगान ने मेरा दादा का काम जचा दिया था भाई, मेरा दादा का सत्यानाश कर दिया था, और मैं बिल्कुल मेरा दादा की फर्स्ट कॉपी हूं, मैं भी बेवड़ा और वो भी बेवड़ा, वो भी कुछ काम दाम का नहीं, मैं भी कुछ काम दाम का नहीं। इसने सोचा कदे यू अफगान तेरा काम न सेट कर दे, इससे पहला पे के करा इस अफगान का एक काम सेट कर दिया। अफगान की हत्या कर दी 1606 में। इस अफगान की एक बेगम हुआ करती थी मेहरुनिसा, और एक पुत्री हुआ करती थी लाडली बेगम। जहांगीर ने क्या किया, इन दोनों को जोधाबाई की सेवा में लगा दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, जहांगीर की सेवा में लगा दिया। ठीक है, कि ये सेवा करेंगे। बात आगे धीरे धीरे टाइम निकला 1611 की। 1611 में चल रहा था नौरोज उत्सव, और नौरोज उत्सव की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो नौरोज उत्सव के दौरान क्या हुआ भाई, यहां पे जो जहांगीर है वो माता से मिलने के लिए गया, और वहीं पर मुलाकात हो गई किससे, जहांगीर से मेहरुनिसा से मुलाकात हुई। और जहांगीर ने सोचा भाई यार तेरी है ना अनारकली वाली कमी पूरी कर देगी, तो जहांगीर अब इससे शादी करेगा, और ये होगी जहांगीर की 27वीं शादी। मेहरुनिसा को उपाधि दी नूरी की, कि आप नूरी हो, नूरी का अर्थ है रोशनी। फिर अगले दिन बोला आप नूर महल हो, फिर बोला नूर जहां हो, आप पूरे जहां की क्या हो, रोशनी हो। और यही रोशनी फिर क्या करेगी, जहांगीर की लाइफ में अंधकार ही अंधकार बन देगी। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें, क्लियर होगी बातें यहां तक। यहां तक एक बार मेरे को बता दो क्लियर है या नहीं। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अरे मेरी आवाज बताओ आवे कि ना आवे, मेरे हिसाब से तो फुल आवे, जो दबा क्या आवे मेरी आवाज। ठीक है, लास्ट में कंप्लीट मुगल काल की एक वीडियो बना दियो जी, बट अच्छे से करवाते हो आप, हमें याद हो जाएगी प्लीज सर। हाँ बिल्कुल सर, सस्पेंस में डाल दिया। अभी फटाफट से बता दो मेरे को, यहाँ से चीजें कंप्लीट हो गई या नहीं होगी, इतना आपको समझ में आया है कि नहीं आया, कि नूरी की शादी हो गई किससे, जहांगीर से। ठीक है, फटाफट से बताओ भाई, सबका क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये डाउट जेन्युइन है आपका, और अभी क्लियर कर लिया तो सही है, रह गया तो रह गया। ठीक है, यू आर द बेस्ट टीचर सर, ब्रेक मत लो,
मजा आ रहा है। ब्रेक मैंने कहाँ लिया है भाई, कोई ब्रेक नहीं लिया मैंने, सब क्लियर है सर। तुलादान प्रथा क्या होती है? तुलादान प्रथा और जोरोखा दर्शन। जोरोखा दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जो राजा महाराजा दिया करते थे, अकबर ने शुरू किया था कि जैसे ही रात होगी शाम के समय खिड़की से बाहर देखेगा राजा, और जितनी देर तक वो बाहर देखेगा ना, जनता उसको देखने के लिए आएगी, और उतनी ही देर क्या होगी, दान चलता रहेगा, हीरे मोती जवरात बढ़ते रहेंगे। यह है जोरोखा दर्शन। तुलादान प्रथा क्या थी? विशेष त्योहार पर, जन्मदिन के अवसर पर, इन त्योहारों पर जितने किलो का बादशाह होगा उतने किलो के हीरे मोती जवरात किसमें बटेंगे? जनता के अंदर बांटे जाएंगे। सर यू आर द बेस्ट टीचर। सच्ची में रहे, मजाक तो नहीं करते? बताओ फटाफट, मैंने कौन कौन मजाक करे से? हिस्ट्री पहले अच्छी नहीं लगती थी बट अब फेवरेट हो गई है। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरा कमेंट शो हो रहे हैं क्या सर? नेहा रानी आपने ठीक 3:48 पे कमेंट किया बेटा, और कमेंट है आपका, मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या सर? और सर की आपने स्पेलिंग गलत करती है, SER कर दिया, SIR आएगा। ठीक है, अब आपको मेरे हिसाब से तसल्ली हो गई होगी कि आपका कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे। नूरी से शादी होगी, नूरी ने क्या किया? धीरे 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 धीरे। क्लियर नहीं हुआ सर? क्या नहीं हुआ ये तो बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया करवाते हो जी। एक बच्चा कह रहा कि अब भी क्लियर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ ये बताओ। ठीक है, नूरी की शादी होगी, नूरी का जुमटा हम देखेंगे। नूरी ने क्या किया? अपने पूरे परिवार को इसके अंदर शामिल कर दिया, दरबार में बड़े बड़े पदों पर। ठीक है, जैसे हम बात करें पिता गयास बेग, इसको सेना में सबसे बड़ा पद मिल गया। माता असमत बेग, इसको दरबार में सबसे बड़ा पद मिल गया। पुत्री लाडली बेगम सह्यार से शादी कर दी, सह्यार इसके कब्जे में आ गया। उसके बाद आसफ खां भाई, सेना में सबसे बड़ा पद इसके पास है। और इसकी पुत्री अर्जुन मंदा बानो बेगम की शादी किससे हो गई? खुर्रम से हो गई 1612 के अंदर। ठीक है, क्या होगी? शादी होगी। तो अब हम बात करें, चर्चा करें, पूरे के पूरे परिवार को क्या कर लिया? कब्जे में ले लिया। ठीक है, जो जहांगीर के साथ तुलादान प्रथा और जोरोखा दर्शन देते थे। क्लियर हो गया। पेड़ पे चढ़ावे हैं जी आपने, आंसू बाजवा कह रहे हैं ऐसा। ये तो मेरे को भी पता है भाई। रवीना बेटा उसका भी नहीं पता मेरे को कुछ भी, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, और मेरे को और से कोई मेरा कांटेक्ट नहीं है किसी भी टीचर से। ठीक है, लाडली बेगम की नहीं हुई, मेहरुनिसा की हुई बेटा, लिखी हुई है बड़ी बड़ी चीजों में। ठीक है, क्लियर। 1612 में खुर्रम की और अर्जुन मंदा बानो बेगम की शादी, लिख रखा अर्जुन मंदा बानो खुर्रम बेगम से शादी 1612। ठीक है, क्लियर होगी बातें। अब क्या हुआ? जहांगीर बीमार हो गया, इनसे परेशान हो गया भाई, क्योंकि काम धंधा कुछ करने नहीं दे रहे हैं। अब जहांगीर हो गया हद से ज्यादा परेशान। तो सुनो क्या हुआ। सबको लगने लगा कि भाई अब अगला जो राजा बनेगा वो नूरी बनाएगी। नूरी किसको बनाएगी? सह्यार को या खुर्रम को? तो सबने कहा ये तो बनाएगी किसको? सह्यार ने। इधर आसफ खान ने बोला कि कैसे बनाएगी? कैसे बनाएगी भाई? खुर्रम बनेगा शासक। तो ये कौन कह रहा है? आसफ खान। अब ये कह रही इसको बनाऊंगी, और ये कह रहा है मैं इसको बनाऊंगा। तो दोनों भाई बहनों में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा? भाई बहनों में झगड़ा हो जाएगा। ये कहेगा इसको बनाएंगे और ये कहेगा इसको बनाएंगे। सर पेट पे चढ़ाने वाली बात नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो ना जी। आप सच में गुड टीचर हो। सर एक बार रिपीट कर दो ना। उमेश क्या रिपीट करना बेटा ये बता दो। मैं लेता हूँ हिसार सेक्टर 15 से बेटा, मेरा खुद का स्टूडियो है, मैं वहां से लेता हूँ। हाँ, मेहरुनिसा अफगान की बुकिंग थी। सर यू लुक लाइक एक्टर सुनील शेट्टी। अच्छा रहे सुनील शेट्टी। यार सुनील शेट्टी तो बहुत बड़ा आदमी है यार, मतलब बहुत अमीर आदमी है। विमलेश पंचाल बेटा बहुत बड़ा आदमी, बहुत अमीर आदमी। मैं बहुत गरीब सा आदमी हूँ। इतने बड़े अमीर आदमी के साथ आपने तुलना कर दी मेरी। अकबर ने शुरू किया था बेटा, मान लिया करो मेरी बात भी, मेरी बात मान लिया करो। आपने हो सकता है 8वीं 7वीं क्लास से सोचा हो, 10वीं क्लास से सोचा होगा हम तैयारी करना शुरू करेंगे। उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है। स्टार्टिंग से अब लास्ट में ही बता पाऊंगा बेटा, नहीं तो फिर क्लास ही पूरी हो जाएगी, बार बार रिपीट नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो ध्यान से। शादी हो गई, मतभेद हो गया दोनों में। तो यहाँ पे नूरी का साथ कौन देता है? नूरी का साथ कौन देता है? नूरी का साथ देता है एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मोहब्बत खां भाई। चलो इसको यहां नहीं लिखते, अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
नूरी के जुमटे में लिख लीजिए भाई, नूरी के ठीक है, चलिए भाई यहां पे बात आगे करते हैं हम, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं, चीजें पास में रहेंगी। तो सुनो ध्यान से, जो नूरी है, नूरी के जुमटे में इसका सहयोग कौन करता है, इसका सहयोग कौन करता है ये सब कुछ चलाने में, तो इसका सहयोग करता है मोहब्बत खां। कौन करता है भाई, ये करता है मोहब्बत खां। कौन सहयोग करता है, कम से कम आज की क्लास से 100 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्या करता है भाई, ये मोहब्बत खां क्या करता है, नूरी के जुमटे में क्या करता है, सहयोग करता है नूरी का पूरा प्रशासन चलाने में। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये नूरी का क्या हुआ करता था, प्रेमी हुआ करता था। कुछ का कहना है कि नूरी का क्या हुआ करता था, प्रेमी हुआ करता था। जुमटा क्या है जी, इस पूरे स्ट्रक्चर को जुमटा बोला जाता है, ग्रुप को बोला जाता है, ग्रुप ऑफ नूरी, ठीक है। इसको फारसी भाषा में जुमटा बोला जाता है, ग्रुप को। क्लियर। तो अब हम बात करें, चर्चा करें, मोहब्बत खां इसकी सहायता करता था। तो नूरी मोहब्बत खां को बुलाती है और इसको कहती है कि मोहब्बत खां तेरे को मेरा एक काम करना है, तेरे को है ना खुर्रम की हत्या करनी है। अगर तू खुर्रम की हत्या कर देगा ना, मैं तेरे को बहुत कुछ दूंगी। मैं तेरे को क्या क्यों दूंगी, तू सोच, थोड़ा सा एक बार सोच के देख। आपने सोच लिया इसने, मोहब्बत खां ने, तो नूरी क्या क्या दे सकती है। तो इसने कहा कि मैं तेरे को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाऊंगी। क्या कहा, दक्षिण भारत का सूबेदार मैं तेरे को बनाऊंगी, पहली बात। दूसरी बात कही, दक्षिण भारत का सूबेदार तो बनाऊंगी, हर साल 2 लाख रुपए भी दूंगी। क्या कहा, हर साल 2 लाख रुपए दूंगी, टेंशन ना ले, पक्का दूंगी, जमा नामो करती। ठीक है। नाम बहुत डिफिकल्ट है सर, नाम याद नहीं रहते, बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाओगे। हेलो सर, वेरी नाइस क्लास सर। ठीक है। तो क्या बोले कि भाई दक्षिण भारत का सूबेदार बनाऊंगी और हर साल 2 लाख रुपए, हर साल कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये बात यहां पे कही गई किसके द्वारा, ये बात यहां पे कही जाती है मोहब्बत खां को नूरी के द्वारा। काम क्या करना है, खुर्रम की हत्या करनी है। मोहब्बत खां बोला कर दूंगा, यू काम तो मैं कर दूंगा, टेंशन ना ले। तो मोहब्बत खां की अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो मोहब्बत खां ने क्या किया, 1622 के अंदर, 1622 में खुर्रम पर अटैक कर दिया भाई। क्या कर दिया, खुर्रम पर अटैक कर दिया जी। किस पे अटैक कर दिया, खुर्रम पे अटैक कर दिया भाई। अब खुर्रम क्या करे बेचारा, खुर्रम यहां से भाग गया। खुर्रम कहां पे भाग गया भाई, ये भाग गया खुर्रम अपने वहां पे। मोहब्बत खां ने अटैक जैसे ही किया तो खुर्रम यहां से भाग जाता है, कहां पे, ये भाग जाता है भाई चित्तौड़गढ़। कहां भाग जाता है, ओ सॉरी मेवाड़ भाग जाता है। खुर्रम कहां पे भाग जाता है अटैक करने के बाद, ये मेवाड़ भाग गया जी। क्या करता है, मेवाड़ भाग जाता है। तो खुर्रम कहां पे भाग गया भाई, ये भाग गया मेवाड़ के अंदर। क्लियर होगी बातें। उस समय रुपए थे, सोने के चलते थे उस समय, सोना चांदी की करेंसी होती थी, उनकी वैल्यू आज के हिसाब से 2 लाख रुपए थी। ठीक है, ये बात मैंने बोली है। तो मेवाड़ भाग गया भाई। मेवाड़ के अंदर क्या करता है, इसकी मुलाकात होती है किससे, करण सिंह से भाई। मेवाड़ में किससे मुलाकात होती है, करण सिंह से मुलाकात होती है। और करण सिंह इसकी क्या करता है भाई, करण सिंह इसकी सहायता करता है भाई। ठीक है, करण सिंह से क्या हुई, इसकी मुलाकात हुई और करण सिंह क्या करता है, खुर्रम की सहायता करता है। और ये क्या करता है, उदयपुर के पिछोला झील में, कहां पे, उदयपुर के पिछोला झील में भाई, उदयपुर के पिछोला झील के अंदर क्या कर लेता है, इसको छुपा लेता है भाई। कहां, कौन, करण सिंह, और खुर्रम की क्या कर लेता है, जान बचा लेता है। और इधर खुर्रम क्या कह, ये जो मोहब्बत खां है ये आता है और आके नूरी को कहता है कि जी लो मैंने आपका काम कर दिया,
मैंने आपका पूरा काम कर दिया जी, पूरा सूत बैठा दिया। तो ये बात कही गई किसके द्वारा? ये बात कही गई भाई मोहब्बत खां के द्वारा। तो नूरी क्या करती है? इस मोहब्बत खां को दक्षिण भारत का सूबेदार बना देती है भाई। क्या बना देती है? दक्षिण भारत का सूबेदार बना देती है। अब दोनों में फूट पड़ गई, आसफ खां में और नूरी में फूट पड़ गई। इस चीज का फायदा कौन उठाएगा? इस चीज का फायदा उठाएगा जहांगीर। और जहांगीर क्या करता है? 1622 में जहांगीर नूरी को कैद कर लेता है भाई। जहांगीर नूरी को कैद कर लेता है भाई, कैद कर लेता है। क्या कर लिया? नूरी को कर लिया कैद। और कैद करके इसको कहां भेज दिया? इसको भेज दिया लाहौर में। किसी निकलो लाहौर, चलो यहां से। तो इसको कहां पे भेज दिया भाई? इसको भेज दिया लाहौर के अंदर। अब हम आगे बढ़ाएंगे जी, चीजों को आगे लेके चलेंगे और अगले पॉइंटों को डिस्कस हम यहां पे करेंगे। पिछोला झील, जंग मंदिर, ठीक है बेटा। आज तक कभी एग्जाम के अंदर पूछा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। और एक दूसरे को पगड़ी भी इन्होंने बांधी थी और पगड़ी बांध के भाईचारे का प्रतीक बताया था। जगत मंदिर नहीं, जग मंदिर। इसी जग मंदिर के अंदर पिछोला झील है। क्लियर है? और बताओ, ठीक है। इसी के अंदर क्या है? पिछोला झील है। तो जंग मंदिर ऑप्शन में नहीं आया, झील आती है कई बार, एक दो बार आया है क्वेश्चन ये। तो नूरी को कर लिया कैद। इधर दक्षिण भारत का सूबेदार कौन बन गया? मोहब्बत खां। तो अब देखो मोहब्बत खां क्या है? सूबेदार है भाई। मोहब्बत खां क्या है भाई? सूबेदार है। क्लियर होगी बातें? ये क्या है भाई? ये है सूबेदार। सूबेदार तो बन गया दक्षिण भारत का, लेकिन 2 लाख रुपए नहीं मिले भाई। 2 लाख देने किसको थे? नूरी को देने थे। नूरी को क्या कर लिया? कैद कर लिया जी। नूरी को क्या कर लिया? कैद कर लिया। अब देगा कौन? कोई नहीं देगा। तो इस मोहब्बत खां ने क्या किया? 1627 में विद्रोह कर दिया भाई। 1627 में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 5 साल बाट देखी बात, 2 लाख रुपये आवेंगे आवेंगे आवेंगे, लेकिन 2 लाख रुपये आए को नहीं, ठीक है। कति आईएएस का तैयार हो रहा है सर। डाटा आपको बहुत मिलेगा, कंटेंट आपको अव्वल दर्जे का मिलेगा, जितना आप सोच ही नहीं सकते उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर होगी बातें? तो 1627 में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया जी, ठीक है। तो अब इसने विद्रोह कर दिया, अब इसके विद्रोह का दमन कौन करेगा? बताओ, इसका दमन कौन करेगा? तो इसका दमन करने के लिए कौन जाता है भाई? इसका दमन करने के लिए जाता है जहांगीर। जहांगीर गया दमन करने के लिए, लेकिन जहांगीर पराजित हो जाता है। इसको क्या कर लेता है? इसको कैद कर लिया जाता है भाई। जहांगीर इसको क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। वो सॉरी, जहांगीर को कैद कर लेता है कौन? मोहब्बत खां। अब मोहब्बत खां ने कैद कर लिया जहांगीर को। अब जहांगीर से को रिहा कौन करवाएगा? जहांगीर को रिहा करवाने के लिए कौन जाता है? ये जाता है भाई खुर्रम। क्या करता है? जहांगीर को रिहा करवाने के लिए कौन गया भाई? खुर्रम गया। कौन जाता है? खुर्रम जाता है जहांगीर को रिहा करवाने के लिए। गुरुजी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, फिर आपको अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो इसको क्या करता है भाई? आजाद करवाने के लिए चला जाता है खुर्रम को। खुर्रम आजाद करवाता है जहांगीर को और पिताजी को कहता है कि पिताजी आप है ना लाहौर चलो, सॉरी पिताजी आप दिल्ली पहुंचो। आप कहां पे पहुंचो? दिल्ली पहुंचो। बात कब की है जी? बात है अक्टूबर 1627 की। पिताजी को भेज दिया दिल्ली और खुर्रम बोला मैं इस मोहब्बत का काम सेट करके पिताजी आऊं। तो जहांगीर दिल्ली के लिए निकल पड़ा, लेकिन जहांगीर दिल्ली नहीं गया। जहांगीर कहां पे गया? लाहौर के अंदर। लाहौर में कौन थी? मेहरुनिसा को कैद कर रखा था भाई। जहांगीर दिल्ली की बजाय कहां पे पहुंचा? ये पहुंचा भाई लाहौर के अंदर।
कहां पे पहुंचा? लाहौर के अंदर। और इसकी बात करें गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से इसकी क्या होगी भाई? वजह से मृत्यु हो गई। गर्मी की वजह से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? जहांगीर की। कब? अक्टूबर 1627 में। गुरुजी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। चलिए भाई, अच्छी है तो अच्छी बात लगी मेरे को भी। आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे को नहीं लगती, पर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे टाइम के साथ, ठीक है। तो गर्मी के कारण जहांगीर की क्या होगी भाई? लाहौर में मृत्यु होगी अक्टूबर 1627 में। अब जिस समय इसकी मृत्यु हुई तो खुर्रम कहां पे है? खुर्रम तो है जी दक्षिण भारत में। खुर्रम का बड़ा भाई है खुसरो शाह। खुसरो शाह की हत्या कर दी थी खुर्रम ने। ये अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अब यहां पे नहीं पढ़ेंगे। बस इतना जान लो अब कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो शाह। खुसरो शाह की हत्या कर दी थी खुर्रम ने। तो अब अगला शासक कौन बनेगा? तो अगला शासक बनेगा जी जहांगीर का बड़ा पुत्र। कौन बनेगा भाई? जहांगीर का बड़ा पुत्र क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। जहांगीर का बड़ा पुत्र कौन है? ये है खुर्रम। तो अब क्या हुआ? दरबार में चर्चाएं चली कि भाई फटाफट से खुर्रम को बुलाओ और खुर्रम का क्या करवाते हैं? राज्याभिषेक करवाते हैं। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था आसफ खां। कौन था भाई आसफ खां? आसफ खां का दामाद कौन था? खुर्रम था। आसफ खां की पुत्री अर्जुन मंदा बानो बेगम की शादी हो रखी थी। आसफ खां को कहा कि भाई बुला तेरे दामाद को, उसका राज्याभिषेक करवाएंगे। तो आसफ खां बोला यार मेरे दामाद का राज्याभिषेक कैसे होगा? जहांगीर के बड़े पुत्र का राज्याभिषेक होगा, मेरा तो दूसरे नंबर वाला है, दूसरा सबसे बड़ा पुत्र है, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र है, उसका राज्याभिषेक होगा। तो सारे मंत्री बोले आसफ खां को कि आसफ खां तू बावड़ा हो गया कि बोला तेरला पुसाड़ा पुत्र तो बोला जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था खुसरो शाह, उसकी तो हत्या खुर्रम ने ही की थी, और तू कह रहा है वो शासक बनेगा। बोला भाई एक बार मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं कहना क्या चाहूं। बोला बोल भाई। आसफ खां बोला नो मान लो आज खुसरो जीवित होता। क्या कहा इसने? इसने कहा कि मान लो अगर खुसरो जीवित होता तो शासक कौन बनता? तो सबने कहा जी वो फिर बड़ा पुत्र तो वही है, तो फिर खुसरो ही शासक बनता। बोला इतनी मान ली? बोला जी मान ली। बोला एक और मान लो। मान लो खुसरो शासक बना और अगले ही दिन इसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन क्या होगी भाई? इसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन क्या होगी भाई? मृत्यु हो गई। बोला था भाई तू दिल्ली जा, लेकिन यू लाहौर गया, लाहौर जाते वक्त इसकी मृत्यु हो गई गर्मी की वजह से। तो अगले दिन बोला उसकी होगी मृत्यु। तो बोला फिर अगला शासक कौन बनेगा? बोला फिर शासक बनेगा खुसरो शाह का पुत्र, क्योंकि वंशवाद चले हुए राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, राजा का भाई राजा नहीं बनेगा। ठीक है, बोला फिर बनेगा उसका पुत्र। उसके पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम है दवार अक्स। उसके पुत्र का क्या नाम है भाई? उसके पुत्र का नाम है दवार अक्स। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें, चर्चा करें तो इसकी बात की जाए। यहां पे क्या है भाई? ये है दवार अक्स। क्लियर है? साहिल बेटा 2 मिनट रुको, फिर बताता हूं लास्ट में। ठीक है, तो यहां पे दवार अक्स को नाम आ गया भाई। तो आसफ खां बोला फिर बोला ईब तामने क्या दिक्कत है कि इस दवार अक्स को शासक बनाने में? भाई पैतृक तरीके से तो इसका ही गद्दी पे अधिकार है, तो आप सिद्धि क्या कर दो, दवार अक्स को सिंहासन पर बैठा दो। तो सारे मंत्री बोले मान गए आसफ खां, तूने भाई आज दूध का दूध और पानी का पानी तूने कर दिया। तूने ना तो तेरे दामाद की सहायता करी और ना तूने अपनी बहन के दामाद की सहायता करी। जो सही था वही किया तूने, और दवार अक्स को क्या कर दिया? सिंहासन पर बैठा दिया। अब दवार अक्स बैठ गया सिंहासन पर भाई। ये बन गया क्या? राजा। कब बना? अक्टूबर 1627 में। तो ये क्या बना भाई? ये बन गया अब राजा। कब बना दवार अक्स? अक्टूबर 1627 के अंदर।
अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या, ये राजा बन गया, सभी को लगा आसफ खान ने भाई दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, ये काम भी आसफ खां के द्वारा कर दिया गया। अब यहां पे बात करें, यहां पे हम चर्चा करें, यहां पे कहानी क्या क्या बननी स्टार्ट हुई भाई, इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर हम चर्चा करें, सारी चीजें रिपीट करूंगा बेटा, एक बार ये पूरी होने दो। तो द्वारक्ष क्या बना भाई, द्वारक्ष बना शासक, ठीक है, द्वारक्ष क्या बन गया, शासक बन गया यहां पे। और इसकी बात करें हम, इसकी हम चर्चा करें, तो जैसे ही ये शासक बनता है द्वारक्ष, तो यहां पे खुरम कहां पे गया हुआ था उस समय, ये गया हुआ था जी उस पे दक्षिण भारत के अभियान पर। फरवरी 1628, फरवरी 1628 में जो ये व्यक्ति है, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, फरवरी 1628 के अंदर खुरम क्या करता है भाई, मोहब्बत खां का दमन करके वापस आ जाता है, मोहब्बत खां का दमन करके वापस आ जाता है भाई, कौन, ठीक है, क्या करता है, मोहब्बत खां का दमन करता है, और ये क्या करता है भाई, वापिस आ जाता है, और वापिस आके देखता है दरवाजे पे खड़ा होके कि दरबार में तो पिताजी बैठे ही नहीं है, दरबार में तो पिताजी है ही नहीं। तो अब यहां पे पिताजी गए कहां पे, अगर पिताजी नहीं है तो ये सिंहासन पर कैसे बैठा, ये सिंहासन पर कैसे बैठा, टेंशन होगी, खड़ा खड़ा सोचने लग रहा आराम तेनू भाई, यू के सिस्टम चल रहा है। तो देखा, फिर पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहां पे फिर इसने सोचा, इतनी देर में खुरम पे नजर पड़ती है आसफ खां की, आसफ खां देखता है कि खुरम आ गया, अब खुरम यहां पे आ गया, तो अब इसने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आसफ खां अपने पद से खड़ा होता है, रोते हुए खुरम को गले से लगा देता है और कहता है कि बेटा तेरे पिताजी की तो मृत्यु 4 महीने पहले ही हो चुकी थी, मैंने बहुत कोशिश की तेरे को खबर देने की, लेकिन इसने द्वारक्ष ने, सहयार ने और परवेज ने मेरे को खबर नहीं देने दी, मेरे को दबा के रखा इन्होंने, और खुद क्या बन गए, ये शासक बन गए भाई, खुद क्या बन गए, ये बन गए शासक। क्लियर होगी बातें, खुद क्या बन गए भाई, ये शासक बन गए। अब खुरम अपनी तलवार उठाता है, तो यहां पे खुरम को कहा कि बेटा तेरा पिताजी तो 4 महीने पहले ही मर लिया था, इनकी खबर कौन दी। खुरम अपनी तलवार उठाता है, सबसे पहले हत्या करता है किसकी, द्वारक्ष की, फिर सहयार की करता है और परवेज की करता है, जहांगीर के दोनों बेटों की हत्या कर देता है। और खुरम फरवरी 1628 में शासक बन जाता है, और किस नाम से गद्दी पे बैठता है, ये बैठता है शाहजहां के नाम से गद्दी पर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतिहास में बलि का बकरा किसको कहा जाता है, क्वेश्चन बनेगा, इतिहास में बलि का बकरा किसको कहा जाता है, द्वारक्ष को कहा जाता है। आसफ खां ने ऐसा क्यों किया, आसफ खां चाहता था कि भाई जब मेरा दामाद शासक बने ना, उसके सामने उसको रोकने वाला, उसको परेशान करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात सोचकर, ये विचार करके उन्होंने क्या किया, इसके सारी की सारी जो रणनीति थी वो रचने का काम यहाँ पे इनके द्वारा किया गया था, कि मेरे सारे के सारे दुश्मनों को क्या करूंगा, मैं समाप्त कर दूंगा जी, ठीक है। तो ये यहां तक एक बार फटाफट से मेरे को बता दो भाई, कवर है क्या यहां तक। उसके बाद हम जहांगीर के 2-3 अध्याय और रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से बताओ भाई, यहां तक कुछ पूछना है तो, ठीक है। स्टोरी थोड़ी सी आपको लग रहा है मेरे हिसाब से पजल हो गए आप थोड़े से, ठीक है ना, थोड़े से आप, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थोड़े से पजल हो गए हो। पूजा रानी बोलो बेटा फटाफट से, आसफ खान कौन था, आसफ खान अभी तक ये नहीं समझ में आया। आसफ खान नूरी का भाई था भाई, और खुरम का ससुरा था, ठीक है, नूरी का भाई था और खुरम का ससुरा था।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नो एनी डाउट, इंटरेस्टिंग सर। हाँ जी सर, आज थोड़ी सी स्टोरी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा, कल फिर करवा दूंगा। ठीक है सर, शाहजहां कौन था? जो खुरम था वो शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, कल फिर यही टॉपिक चलेगा, कल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, शाहजहां अगेन सर, रिपीट अगेन, अपने ही परिवार को मरवा दिया, अपने ही परिवार, हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे ही होता है इतिहास के अंदर। ठीक है अनीता गौरी बेटा, कल ही मैं सारी चीज़ें आपको रिपीट कराऊंगा, जो भी चीज़ें, एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं कल आपको भी दोबारा से करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।